महाभारत काल में लड़ा गया कुरुक्षेत्र युद्ध पूरे 18 दिनों तक चला, जिसमें लाखों करोड़ों सैनिक तथा योद्धा मारे गए। इतना विराट श्रेणी का होने के बाद भी उस युद्ध के बहुत से नियम निर्धारित किए गए थे। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नियम था रात में युद्ध को विराम देना। परंतु कुरुक्षेत्र युद्ध में 14वें दिन इस नियम को भंग कर दिया गया और रात में भी युद्ध आरंभ हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रात्रि में भी युद्ध शुरू हुआ? इसके कहने पर भंग हुआ था वो नियम, और क्या परिणाम निकला था रात्रि में हुए उस युद्ध का? इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाभारत द्रोण पर्व अध्याय 150 के अनुसार सिंधुराज जयद्रथ के मारे जाने पर दुर्योधन बहुत दुखी हो गया। वह सोचने लगा कि आज के युद्ध में अर्जुन ने हमारे सभी महारथियों को जीतकर सिंधुराज का वध कर डाला, किंतु कोई भी उन्हें सम्रांगण में रोक ना सका। दुर्योधन इस प्रकार सोचते सोचते मन ही मन बहुत खिन्न हो गया। दुर्योधन तब आचार्य द्रोण का दर्शन करने के लिए उनके पास गया और उनसे बोला, सव्यसाची अर्जुन ने मेरी 7 अक्षौणी सेनाओं का संहार करके आपके दूसरे दुर्धर्ष शिष्य राजा जयद्रथ को भी मार डाला है। मुझे विजय दिलाने की इच्छा रखने वाले मेरे जो उपकारी सुहृदय युद्ध में प्राण देकर यमलोक में जा पहुँचे हैं, उनका ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा? पितामह भीष्म राजाओं के बीच युद्ध स्थल में मारे गए और अब खून से लथपथ होकर बाण छैया पर पड़े हैं, परंतु मैं उनकी रक्षा न कर सका। जयद्रथ और सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा मारे गए। वे नरश्रेष्ठ रणभूमि में मेरे लिए युद्ध करते करते अर्जुन के हाथ से मारे जाकर जिन लोकों में गए हैं, वहीं आज मैं भी जाऊंगा। दुर्योधन के कटु वचन सुनकर द्रोणाचार्य मन ही मन दुखी हो उठे और सोच विचार कर द्रोणाचार्य बोले, दुर्योधन, तुम क्यों इस प्रकार अपने वचन रूपी बाणों से मुझे छेद रहे हो? मैं तो सदा से ही कहता आया हूँ कि सव्यसाची अर्जुन युद्ध में अजेय है। तुमने सिंधुराज को आश्रय दिया था, फिर तुम्हारे बीच में वे कैसे मारा गया? मैं धृष्टद्युम्न और शिखंडी सहित समस्त पांचालों का वध ना करके अपने आप को धृष्टद्युम्न के पाप पूर्ण संकल्प में डूबता सा देख रहा हूँ। दुर्योधन, अब मैं समस्त पांचालों को मारे बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। अब मैं तुम्हारे बाग बाणों से पीड़ित हो महान युद्ध के लिए शत्रुओं की सेना में प्रवेश करता हूँ। दुर्योधन, यदि तुम में शक्ति हो तो सेना की रक्षा करना। तदंतर आचार्य द्रोण दुर्योधन से पूर्वोक्त बातें कहकर पांडवों और सिंजों से युद्ध करने के लिए चल दिए। तदंतर अमर्ष में भरे हुए राजा दुर्योधन ने भी मन ही मन युद्ध करने का ही निश्चय किया। उस समय दुर्योधन ने कर्ण से इस प्रकार कहा, कर्ण, देखो, श्री कृष्ण सहित पांडुपुत्र अर्जुन ने आचार्य द्वारा निर्मित व्यूह को भेद कर तुम्हारे और महात्मा द्रोण के देखते ही देखते सिंधुराज जयद्रथ को मार गिराया है। कर्ण बोला, भाई, तुम आचार्य की निंदा ना करो। वह ब्राह्मण तो अपने बल, शक्ति और उत्साह के अनुसार प्राणों का भी मोह छोड़कर युद्ध करता है। इस प्रकार जब कर्ण और दुर्योधन परस्पर बहुत सी बातें कर रहे थे, उस समय युद्ध स्थल में पांडवों की सेनाएं दिखाई दी। तदंतर दुर्योधन की सेना का शत्रुओं के साथ घोर युद्ध छिड़ गया। सायंकाल सिंधुराज जयद्रथ का वध करके राजा युधिष्ठिर से मिलकर कुंती कुमार अर्जुन और महाधनुर्धर सात्यकी दोनों ने द्रोणाचार्य पर ही धावा किया। युद्ध के उन शूरवीरों के आ पहुंचने पर वह रात्रि समस्त योद्धाओं के लिए अमंगल कारक भयंकर यमराज के पास ले जाने वाली तथा हाथी, घोड़े और मनुष्यों के प्राणों का अंत करने वाली थी। सारा जगत अंधकार से तथा सेना द्वारा सब ओर उड़ाई हुई धूल से आच्छादित होने के कारण किसी को भी कुछ भी ज्ञात नहीं होता था। कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों के बड़े बड़े महारथी आपस में भिड़ रहे थे। कभी कर्ण का भीम से युद्ध होता था, तो कभी अश्वत्थामा का घटोत्कच से, तो कभी द्रोणाचार्य के साथ सात्यकी का। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने कुंती पुत्र युधिष्ठिर से कहा, महाबाहु युधिष्ठिर, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ उसे सुनो। भरत श्रेष्ठ, तुम युद्ध में द्रोणाचार्य से अलग रहो, क्योंकि द्रोणाचार्य युद्ध स्थल में सदा तुम्हें कैद करने के व्रत में रहते हैं। अतः तुम्हारे साथ इनका युद्ध होना मैं उचित नहीं मानता। जो इनके विनाश के लिए उत्पन्न हुआ है वही इन्हें मारेगा। तुम अपने गुरुदेव को छोड़कर जहाँ राजा दुर्योधन है वहाँ जाओ, क्योंकि राजा को राजा के साथ ही युद्ध करना चाहिए। जिस समय वह भयंकर घोर युद्ध चल रहा था, उस समय संपूर्ण जगत अंधकार और धूल से आच्छादित था। इसीलिए रणभूमि में खड़े हुए योद्धा एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। वह महान युद्ध अनुमान से तथा नाम या संकेतों द्वारा चलता हुआ उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। तदंतर जितनी सेनाएं मरने से बची हुई थी, उन सबको तथा सेनापतियों को आदेश देकर दुर्योधन ने उनका पुनः व्यूह निर्माण करवाया और उनसे कहा, वीरों, तुम सब लोग उत्तम आयुध छोड़कर अपने हाथों में जलती हुई मशालें ले लो।
दुर्योधन की आज्ञा पाकर उन पैदल सिपाहियों ने बड़े हर्ष से हाथों में मशालें ले ली। पांडवों तथा कौरवों के द्वारा इस प्रकार व्यवस्था पूर्वक जलाए गए समस्त प्रदीप क्षण भर में अपनी सारी सेना को प्रकाशित करने लगे। पांडव तथा कौरव योद्धाओं में परस्पर युद्ध चल रहा था। वहां जितने वाहन और सैनिक थे वे सभी थक गए थे। युद्ध में अत्यंत थके हुए महारथी योद्धा निद्रा से अंधे हो रहे थे, अतः संग्राम में कोई चेष्टा नहीं कर पाते थे। वहां बाणों की चोट सहते और विशेषतः क्षत वीक्षित होते हुए निद्रांत सैनिकों की आधी रात बीत गई। दोनों पक्षों के सैनिकों के हाथों से अस्त्र और बाण गिर गए। वे उस समय अच्छी तरह युद्ध नहीं कर पा रहे थे, तो भी विशेषतः लज्जाशील होने के कारण अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए अपनी सेना छोड़कर जा न सके। दूसरे बहुत से सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर नींद से अंधे होकर सो रहे थे। नींद से बेसुध होने के कारण वे किसी भी चेष्टा को समझ नहीं पाते थे और उन्हें दूसरे योद्धा सम्रांगण में यमलोक भेज देते थे। दूसरे सैनिक शत्रुओं को स्वप्न में पड़कर अत्यंत बेसुध हुए देख उन्हें मार बैठते थे। कुछ लोग उस महासमर में निद्रांत होकर नाना प्रकार की बातें कहते हुए कभी अपने आप पर ही प्रहार कर बैठते थे, कभी अपने पक्ष के ही लोगों को मार डालते थे और कभी शत्रुओं का भी वध करते थे। उनकी ऐसी अवस्था जानकर पुरुष प्रवर अर्जुन ने संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए उच्च स्वर से कहा, सैनिकों, तुम सब लोग अपने वाहनों सहित थक गए हो और नींद से अंधे हो रहे हो। इधर यह सारी सेना घोर अंधकार और बहुत सी धूल से ढक गई है, अतः यदि तुम ठीक समझो तो युद्ध बंद कर दो और 2 घड़ी तक इस रणभूमि में ही सो लो। तत्पश्चात चंद्रोदय होने पर विश्राम करने के अनंतर निद्रा रहित हो तुम समस्त कौरव पांडव योद्धा पुनः संग्राम आरंभ कर देना। अर्जुन का ये वचन सुनकर सारी सेनाओं ने उसे पसंद किया। कौरव सैनिक हे कर्ण, हे राजा दुर्योधन इस प्रकार पुकारते हुए उच्च स्वर से बोले, आप लोग युद्ध बंद कर दें, क्योंकि पांडव सेना युद्ध से विरत हो गई है। तदंतर कौरव सेना विश्राम का अवसर पाकर सुख का अनुभव करने लगी। कुछ लोग घोड़ों की पीठों पर, दूसरे रथों की बैठकों में, कुछ अन्य योद्धा हाथियों पर तथा दूसरे बहुत से सैनिक पृथ्वी पर ही सो रहे थे। सैनिक भारी थकावट से युक्त होने के कारण युद्ध से विरत हो सो गए और जब चंद्रमा की किरणों से पुनः युद्ध भूमि में उजाला हो गया तो वो युद्ध पुनः आरंभ हो गया। तो इस प्रकार दुर्योधन की हठ और पागलपन ने सभी नियम भंग करते हुए रात्रि में भी अपनी सेना को युद्ध में झोंक दिया। घटोत्कच सहित पांडव और कौरव कई वीर योद्धा उस रात में मारे गए और कई योद्धा तो थकान के कारण ही वीर गति को प्राप्त हुए। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।